हेलो एवरीवन। ये खूबसूरत से फूल जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये फ्रेंड्स क्या है इसका नाम? अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो फिर मैं बता दूं। इसे बोला जाता है फ्रेंड्स चाइनीज लैंटेन हाइबिस्कस। देख पा रहे हैं इसका शेप किस तरीके से है, नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं बिल्कुल झुमके की तरह, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। बिल्कुल इस तरीके से फ्लावरिंग होती है, जहाँ जहाँ से पत्तियाँ निकलती है वहाँ वहाँ से फ्लावरिंग होती है, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड्स लैंटेन हिबिस्कस। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ममता, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। फ्रेंड्स बिल्कुल ये यूनिक सा हाइबिस्कस का वेराइटी है, और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं, और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। देख पा रहे हैं छोटे से प्लांट पे कितनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग हुई हुई है। इसका शेप और इसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। बिल्कुल जैसे लगते हैं कि दिवाली में हम लोग कैंडल जलाते हैं, या तो लैंटेन जो हम लोग टांगते हैं घर को सजाने के लिए, उस तरीके से ये बने हुए हैं। तो इसीलिए इसे लैंटेन हाइबिस्कस के नाम से जाना जाता है। दीपावली में हम लोग सजाते हैं, या देखते होंगे कि वो जो लाइट दिवाली में जो सजाते हैं उस तरीके से लगे हुए हैं। तो उसी तरीके का ये शेप लगता है देखने में, और कलर भी इसके और भी आते हैं, येलो कलर आते हैं, रेड कलर आते हैं, लेकिन ये डबल कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। येलो एंड रेड का मिक्स है, ऑरेंज टाइप है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें कलियां देख पा रहे हैं आप लोग कि कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। तो अगर आप लोगों के ये प्लांट नहीं है तो नर्सरी में देखने को मिलेंगे ये प्लांट। तो आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, या परमानेंट प्लांट के कलेक्शन में आते हैं, और सालों साल आपके पास बने रहते हैं। मैं इस प्लांट को पिछले साल अप्रैल के मंथ में लाई थी। तो फ्रेंड्स ये प्लांट अब 1 साल का होने वाला है मेरे पास। अप्रैल के मंथ में मैं गई थी नर्सरी तो देखी थी, तो मैं लेकर आई थी। मुझे उस समय ये प्लांट 110 रुपीज़ में मिला था, 110 रुपीज़ में। तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। इसके एक और भी कलर थे, येलो कलर भी थे, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था कि कैसे लगता है, तो बस मैं एक प्लांट ही लेकर आई थी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका, और फ्लावरिंग भी लगभग होती ही रहती है। देख पा रहे हैं गुच्छों में खिलते हैं इसके फूल। जहाँ-जहाँ से इसकी पत्तियाँ निकलती है, जिस-जिस नोड एरिया से, वहाँ-वहाँ से एक-एक फूल निकलते हैं, और इसमें मल्टीपल ब्रांच भी निकलते रहते हैं। ठंड के मौसम में ये बिल्कुल डोरमेंसी में जाता है, और अभी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स 12 इंच के सीमेंट के गमलों में मैं लगाई हुई हूँ। ज़्यादातर मैं इसी साइज़ के गमले में प्लांट लगाती हूँ, इसी साइज़ के गमले मैं ज़्यादातर रखी हुई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अगर नर्सरी से आप लोग लाएँ तो किस तरीके की मिट्टी में इसे आप लोग रीपॉट करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होती है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपकी मिट्टी अच्छी बनी रहेगी तो आपके प्लांट अच्छे से सालों साल चलते रहेंगे, और उसमें फ्लावरिंग देते रहेंगे। ये देख पा रहे हैं सिर्फ मिट्टी है, तो सिर्फ मिट्टी में आप लोग किसी भी प्लांट को ना लगाएं। मिट्टी में बहुत चीज़ मिलाने होते हैं, 2-3 चीज़, जिससे मिट्टी आपकी बिल्कुल भुरभुरी बन जाती है। ये देख पा रहे हैं सिर्फ मिट्टी है, तो इस तरीके से लड्डू बनाने पर ये बंध जा रहे हैं, जबकि ये हल्का सा गीला है। इस तरीके के मिट्टी में लगाने से इसमें है कि रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और हमारे प्लांट अच्छे से नहीं चल पाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी मिलाना होता है कंस्ट्रक्शन सैंड, या तो मोरंग कुछ लोग इसे बोलते हैं, जो मकान बनाने के काम में आते हैं। तो इसको आप लोग ज़रूर मिलाया करें कंस्ट्रक्शन सैंड को, जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन सैंड। उसके बाद भी फ्रेंड्स आप लोग जो भी कंपोस्ट हो आपके पास अवेलेबल, कावडंग कंपोस्ट या तो बर्मी कंपोस्ट, ये सभी चीज़ें ज़रूर मिलानी चाहिए मिट्टी में, ताकि हमारी मिट्टी अच्छी से बने, बिल्कुल भुरभुरी और अच्छे से चले। देख पा रहे हैं ये पुरानी गाय की गोबर है। आपको गाय का गोबर भी लेना है तो ताज़ी वाली नहीं लेना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये पुरानी 2 साल पुरानी है, या तो कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए खाद कोई भी, ताकि वो पूरी तरीके से डिकम्पोज़ हो, और अच्छे से हमारे प्लांट में यूज़ कर सके। तो इस तरीके से देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे इतना कावडंग कंपोस्ट ले रही हूँ, ताकि हमारे पौधे की ग्रोथ और अच्छे से चले। क्योंकि जब हम लोग नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो वो छोटे रहते हैं, तो फिर उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये फ्रेंड्स आपका फंगिसाइड। अगर आपके पास नहीं है तो हल्दी पाउडर डाल दें आधा छोटा चम्मच, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर घर पर नहीं है तो आप लोग नहीं गार्डनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल वैसा नहीं है। ये थोड़ा सा मैं नीम खली का पाउडर मिला दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है ये,
तो नीम के पत्तियों को सुखाकर जो चूरा बना कर रखते हैं वो, या तो ऐसे भी नीम के पत्तियों को सुखाकर थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए मिला लें मिट्टी में। ये सभी चीज़ें जब हमारे मिट्टी में मिली रहती है तो हमारे प्लांट्स में फंगस ये सारी चीज़ें लगने का चांस कम होता है और हमारे प्लांट्स फिर सालों साल चलते रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जैसी मिट्टी यानी कि जैसा पौधे को आप लोग घर दीजिएगा उसी तरीके से पौधे हमारे चलते रहेंगे। ये हमारी बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी रेडी हो गई है, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि किस तरीके से मिट्टी होनी चाहिए। ऐसा मिट्टी रहने पे ज़्यादा अगर पानी भी हो जाता है तो हमारे गमले में नहीं रुकता है। देख पा रहे हैं जब मैं लड्डू बना रही हूँ तो बिल्कुल नहीं बंध रहे हैं, खुल जा रहे हैं। तो मिट्टी बनाकर इस तरीके से चेक करिए ताकि आपके प्लांट्स पे मिट्टी अच्छे से चलते रहे। ये देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इतनी अच्छी-अच्छी ग्रोथ अभी निकल रहे हैं। ठंड के मौसम में ये डोरमेंसी में चल जाते हैं। जैसे ही जनवरी मिड का महीना आया तो नई-नई ग्रोथ इसमें निकलने लगी थी और फिर कलियाँ इसमें बनने लगी है। लगभग 20 दिनों से इसमें अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और देख पा रहे हैं पुराने-पुराने जो सूखे-सूखे फूल हैं उसको आप लोग समय-समय पर हटाते रहें ताकि आपके प्लांट पे अच्छे से नए-नए ग्रोथ और नई-नई कलियाँ बनती रहें। इससे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पसंद है। बहुत ज़्यादा जब तेज़ गर्मी आएगी मई-जून की गर्मी तो इसे आप लोग थोड़ा-सा सैडी प्लेस में रख दें या तो फिर ग्रीन नेट के नीचे रख दें। या तो वहाँ पे रखें जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप मिलती हो। फ्रेंड्स बताती हूँ कि इसके लिए फर्टिलाइज़र आपको क्या देना है। इसके लिए सरसों खली का फर्टिलाइज़र आप लोग दे सकते हैं। बस ये फरवरी पूरा या तो फिर मार्च के महीने आधा महीने तक दे सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर इस फर्टिलाइज़र को नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो दिसंबर जनवरी से ये फर्टिलाइज़र आप लोग दे सकते हैं और अभी तो खैर फरवरी का मंथ चल रहा है तो फरवरी में आप लोग दे दें पूरा और मार्च में आधा मार्च तक दे सकते हैं, 15-20 मार्च तक, क्योंकि उस समय तक बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। क्योंकि फ्रेंड्स इसकी तासीर गर्म होती है सरसों खली का फर्टिलाइज़र। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा नीम खली का पाउडर भी मिक्स कर दे रही हूँ। इसी तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर मैं तो अभी सभी विंटर फ्लावरिंग प्लांट में दे ही रही हूँ। हाफ मार्च तक देते रहूँगी, 15-16 मार्च तक, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ होती रहे और फ्लावरिंग भी देते रहें। इसको भिगोकर, ढककर 2 दिनों तक छायादार जगह पे रख देने से ये फर्मेंट हो जाते हैं और फिर इसको बिल्कुल पतला-सा डाइल्यूट कर कर हम लोग अपने गमले में डालते हैं। 15 से 20 दिनों में एक बार इस फर्टिलाइज़र को डाल दें तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी होती है और हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है तो बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही असरदारक होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र को डालने से बचें, आप लोग गमले में ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स वो मिट्टी को ख़राब कर देते हैं दिन प्रतिदिन और फिर हमारी मिट्टी ख़राब हो जाती है तो फिर कोई भी पौधा अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। इस तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जब हम लोग अपनी मिट्टी में देते हैं तो बिल्कुल अच्छे से फ्लावरिंग होते रहती है लॉन्ग लास्टिंग तक। इसमें देख पा रहे हैं थोड़ा-सा मैं सरसों खली का फर्टिलाइज़र ली हूँ और ये सादा पानी मिक्स कर कर बिल्कुल पतला-सा घोल बना लेंगे हम लोग और अपने प्लांट्स पर दे देंगे। इस तरीके से जब फर्टिलाइज़र बन जाता है तो आप लोग अपने प्लांट पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र को भिगोकर 2 दिन ढक कर रख देना है छायादार जगह पे, फिर पतले पानी में मिक्स कर कर आप लोगों को देना है। ये फर्टिलाइज़र जब दें आप लोग तो मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें। देखिए कि हल्की सी मिट्टी सूखी हुई है तो इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर मिट्टी सूख गई है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग कि नीचे से न्यू-न्यू ग्रोथ भी निकाल रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल न्यू ब्रांच निकली है और बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। ये सीज़न बहुत ही अच्छे है इसके फ्लावरिंग करने का, बाहर के मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं फ्रेंड्स और गर्मी और बारिश के मौसम में भी करते रहते हैं। साल भर में ये 2 से 3 बार फ्लावरिंग करते हैं, तो न्यू-न्यू ग्रोथ और ये कटिंग से भी लग जाते हैं। मैं एक प्लांट कटिंग से भी लगाई हुई थी, इसमें रूट भी आ गए थे, लेकिन मुझे कहीं जाना था 8 से 10 दिनों के लिए तो फिर पीछे में मेड लोग पानी डाली तो फिर वो पौधा ख़राब हो गया। कटिंग को थोड़ा-सा केयर करने की ज़रूरत होती है। तो फिर से ये जब बारिश का महीना आएगा तो फिर मैं इसकी कटिंग लेकर लगा लूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये समय लगाना चाहिए। मैं कटिंग तो देख रही हूँ कि सभी में बिल्कुल भर-भर कर फ्लावरिंग हो रहे हैं, तो मैं किसी ब्रांच को नहीं कट की हूँ। बारिश का महीना आएगा तो फिर मैं इसकी कटिंग लगाऊँगी और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। चलिए फ्रेंड्स मिट्टी की गुड़ाई कर ली हूँ मैं, मिट्टी सूखी हुई है तो इस फर्टिलाइज़र को दे दे रहे हैं। यहाँ पर मैं 1 गिलास इस फर्टिलाइज़र को दे दे रही हूँ जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं पिछले 1 महीने, 1.5 महीने से इसमें रिज़ल्ट पर खाद वगैरह देना स्टार्ट करती हूँ।
आपके पास अगर फ्रेंड्स नहीं है सरसों खली तो फिर ये बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। केले के छिलके को फर्टिलाइज़र के रूप में बनाकर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। या तो केले के छिलके को सुखा लें और मिक्सी में पाउडर बनाकर 1 चम्मच डाल दें अपने पौधों में, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है हमारे केले के छिलके में, और बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है और बिल्कुल फ्री में भी बन जाती है। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है हमारे प्लांट के लिए। तो या तो इसको पानी में भिगोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप लोग रेडी कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर इसको पानी में भिगोकर 2 दिनों के लिए छायादार जगह पर ढक कर रख दें, और उसमें हल्का-सा फंगिसाइड पाउडर मिलाकर आप लोग फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। या तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल ईज़ी वे में बनाना चाहें तो बिल्कुल बन जाता है फर्टिलाइज़र, बिल्कुल घर पे रखे फ्री के चीज़ों से, बेस्ट मटेरियल से। तो ये हो गया फर्टिलाइज़र बिल्कुल बनकर रेडी, ऐसे ढक कर रख दे रहे हैं 2 दिनों के लिए। इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखेंगे और हम लोग अपने प्लांट्स पर अप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इन सभी चीज़ों का अप्लाई करते हैं हमारे पौधे पे, तो पौधे बिल्कुल अच्छे से ग्रोथ होते हैं और अच्छे-अच्छे फ्लावरिंग देते हैं। आप इसे किसी सब्जी वाले उस पे भी, प्लांट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। ये देख पा रहे हैं बिल्कुल हमारा फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है और इसको हम लोग अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास अगर आलू का छिलका हो तो आलू के छिलकों को भी 1-2 दिन के लिए पानी में रख कर दे सकते हैं। प्याज के छिलके को भी दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र हमेशा फ्रेंड्स बदल-बदल कर दिया करें, जैसे 10-15 दिनों पे कभी केले के छिलके का, कभी आलू के छिलके का, कभी सब्जियों के छिलके का हो गया फर्टिलाइज़र, ये हो गया, कभी मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र दे दिए। इसी तरीके से बदल-बदल कर जैसे हम लोग अपने प्लांट के में देते हैं तो अच्छा-सा रिज़ल्ट मिलता है। जैसे हम लोगों को खाना भी होता है तो हम लोग अपने पसंद से बदल-बदल कर खाते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी होता है। तो एक केले का छिलका था, मैं इसमें भिगो कर रख दी थी, तो साथ में ही दे रही हूँ। आप लोग के पास ज़्यादा प्लांट होगा फ्रेंड्स तो ज़्यादा बना लीजिएगा, और जितना केला हो, जैसे 2-3 केला है, छिलका है, तो उसको 2 लीटर पानी में भिगो दें। यहाँ पर 1 केले का छिलका था तो मैं भिगो दी थी। इसी तरीके से आप लोग भी अपने प्लांट्स पर इन सभी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छा सा रिजल्ट पा सकते हैं। तो ऐसे हो गया। इसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ धूप से थोड़ा-सा बचाएँ, क्योंकि बहुत जल्दी फिर ये फूल मुरझा जाते हैं। सूखे हुए फूल रहे उसी को कट कर आप लोग हटा दें और बिल्कुल इस तरीके से खूबसूरत सा फूलों का आनंद लें। बहुत ही अच्छे लगते हैं जब हम लोग गार्डन में जाते हैं और इस तरीके के फ्लावरिंग देखने को मिलती है। इस समय फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मौसम है रिपोर्टिंग का, कटिंग लगाने का, ये सभी काम मैं अभी कर ही रही हूँ। देख पा रहे हैं मिट्टी फैली हुई है। तो एक सभी गार्डन में बहुत ही ज़रूरी काम है जो करते ही रहना पड़ता है। आप लोग कटिंग लेकर इसकी पतली से पतली ही ब्रांच आती है, बहुत ज़्यादा मोटी ब्रांच नहीं होती है, लेकिन ये भी लग जाती है। नोड एरिया आप लोग कंस्ट्रक्शन सैंड में लगाएं और अच्छे से रिजल्ट पाएँ। देख पा रहे हैं कि कलियाँ कितनी सारी बनी हुई हैं। एक बार जब ये फूल खिलते हैं तो 4-5 दिनों के लिए आपके प्लांट्स पर बने रहते हैं और बिल्कुल लटकते हुए खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल लालटेन की तरह। फ्रेंड्स, मैं ये प्लांट को बहुत दिनों से ढूँढ रही थी, पर एक बार जब मैं नर्सरी गई, मिल गया मुझे प्लांट्स, तो बहुत ही खुशी हुई इस प्लांट्स को लाकर और फिर अपने गार्डन में ऐड करते हुए। तो आप लोगों को भी अगर ये प्लांट कहीं पे मिले तो बिल्कुल ज़रूर लाएँ और बहुत ही अच्छा-सा फ्लावरिंग पाएँ। देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। आई होप फ्रेंड्स प्लांटेन हिबिस्कस की पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहूँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।